Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब देखो आप क्या करते हो, आपके पास डीमेट अकाउंट है ना। डीमेट अकाउंट में क्या आप होल्ड करते हो? शेयर्स होल्ड करते हो। अब आपके पास एक बैंक है, उस बैंक में आप क्या करते हो? मनी को होल्ड करते हो। तो मनी को होल्ड करने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट होता है। ठीक उसी तरह से सिक्योरिटी को होल्ड करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होता है। अब ये जो डीमेट अकाउंट है ना, ये टेक्निकली किसके पास है? यानी आपकी जो जानकारी है, जो आपकी सिक्योरिटी है, वो कौन होल्ड कर रहा है? वो होल्ड करती है डिपॉजिटरी। और इंडिया में दो डिपॉजिटरी हैं, एक का नाम है NSDL और दूसरे का नाम है CDSL। और अब ये दोनों कंपनी लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड। नहीं, जो डीमैट अकाउंट में होल्डिंग होती है वो इन कंपनीज के पास होती है। यानी आपका जो डीमैट अकाउंट है वो किसके पास है? टेक्निकली तो आपका ब्रोकर है वो, पर आपको ब्रोकर को कौन सर्विस दे रहा है डीमैट अकाउंट की? डिपॉजिटरी। और ये डिपॉजिटरी इंडिया में दो हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1995 में और इसका 7 में। देखो पहले क्या होता था ना, पहले के समय में डिपॉजिटरी एक्टिवली काम नहीं करती थी। 2000 से पहले अगर आपने कभी देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो तो आपको ये जानकारी होगी कि 2000 से पहले फिजिकल शेयर्स में ट्रेडिंग हुआ करती थी। यानी जो ट्रेडिंग हुआ करती थी वो पेपर फॉर्म में हुआ करती थी। आपके पास शेयर सर्टिफिकेट होते थे, आप उन्हें लेकर जाते थे ब्रोकर के पास और बेच देते थे। अब ये काफी कॉम्प्लेक्स काम था। सोचो बारिश में वो पेपर भीग जाते, खो जाते, फट जाते, चोरी हो जाते, जल जाते, क्या होता? खत्म हो जाते ना। तो आज के समय में ऐसा कोई सिनेरियो होता ही नहीं है, क्योंकि आपके पास जो शेयर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रेड होते हैं, है ना। और ये कॉम्प्लेक्सिटी आज के समय में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसीलिए डिपॉजिटरी ने ये जो इतना बड़ा मार्केट है ना, उसमें जो ऑपरेशंस चल रहे हैं इतने अच्छे ढंग से, उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर्स कौन है? ये डिपॉजिटरी, जिनकी वजह से ये हो पा रहा है। देखिए रेगुलेशन तो सेबी ही करता है, पर ये अलग एंटिटी है जो ये काम करती है। अब सेबी थोड़ी ये काम करेगा कि भाई तुम्हारे शेयर्स भी बताए कि तुम्हारे पास ये शेयर है, तुम्हारे पास ये शेयर है। वो सिर्फ कानून बनाता है, वो ये इंश्योर नहीं करता, ठीक है। तो डिपॉजिटरी क्या होती है आपको पता चल गया, ठीक है। अब ये जो NSDL है ना, ये आपका पैन कार्ड भी ओपन करता है, पता है? आपका पैन कार्ड बनाने का काम NSDL का होता है। और इनके सर्वर पर ना आपकी सारी फाइनेंशियल्स जितनी भी जानकारी होती है वो सिक्योर रहती हैं। जब भी IT डिपार्टमेंट को जरूरत होती है तो NSDL उनको अवेलेबल कराता है। तो यानी जो भी फाइनेंशियल आपकी ट्रांजेक्शन है वो कहाँ पे जाकर सेव हो जाती है? इनके सर्वर पर, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो आपके पास जो शेयर्स हैं वो होल्ड करने की आपको फैसिलिटी कौन दे रहा है? डिपॉजिटरी दे रही है। और बदले में ये सालाना अप्रॉक्स 500 रुपीज पर ईयर आपको AMC चार्जेस देने पड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना। NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है। और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं, ठीक है। डिपॉजिटरी को तो ये हर साल आपको पैसा देना पड़ता है, अपने ब्रोकर को कट जाता है। आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं सर? अब क्रेडिट कार्ड में भी तो यही चीज होती है ना कि आपको कोई चीज आपके मतलब क्रेडिट कार्ड जो भी यूज कर रहा है उसमें बैंक का पैसा है और वो बैंक आपको क्रेडिट लिमिट दे रहा है कि आप इतने क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, इतने दिनों तक 45 डेज तक यूज कर सकते हैं। तो आप ऐसा समझिए कि एक्सचेंज भी आपको क्रेडिट कार्ड की तरह फैसिलिटी देता है कि आपके पास शेयर नहीं है तब भी आप शॉर्ट कर दो
पर क्रेडिट कार्ड की तरह 45 डेज की यहां पर टाइमलाइन नहीं होती है, टाइमलाइन यहां पर इंट्राडे होती है, यानी केवल 6.5 घंटे में आपको वापस करना पड़ेगा जब तक मार्केट खुली है। इसी को शॉर्ट सेल कहा जाता है। नहीं, ऑप्शन अलग नहीं होगा सर, व्यू देखिए ऐसा समझिए ना, मार्केट क्या हमेशा ऊपर जाती है सर? जवाब है नहीं। तो मार्केट जब हमेशा ऊपर नहीं जाएगी तो कभी नीचे भी जाएगी। अब नीचे जब जाएगी तो क्या हम लॉस ही करते रहें? प्रॉफिट कमाने का कोई तरीका हो सकता है कि हम प्रॉफिट भी कमा सकते हैं जब मार्केट नीचे जाए? तो उसी लिए ये एक्सचेंज आपको ऑप्शन देता है कि जब मार्केट नीचे जाती है तो किस तरह से आप अपने लॉस को बचाएं और पैसा कमाना चाहें तो कैसे कमाएं। तो इसीलिए शॉर्ट साइड में भी ये ऑप्शन अवेलेबल होता है ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, कि उनका लॉस ज्यादा ना हो। नहीं तो मार्केट तो सर जीरो हो जाएगी तो फिर बचेंगे कैसे वो अपने लॉस से? लॉस से बचने के लिए कोई हथियार तो होना चाहिए। तो शॉर्ट सेलिंग एक हथियार की तरह भी है और एक टूल की तरह भी है। अब जो मार्केट टाइम होता है ना, वो कैसे होता है, उसमें किस तरह से काम किया जाता है वो समझेंगे। देखो मार्केट टाइमिंग आप सब लोगों को पता होगा, सुबह 9 बजे ओपन हो जाती है, ठीक है, और 9 बजे से लेकर कब तक चलती है? ये 3:30 PM तक। अब इसमें ना 2 फेजेस होते हैं जिसमें मार्केट चलती है। पहला फेज जो होता है ना, इसे हम कहते हैं प्री ओपन मार्केट, प्री ओपन मार्केट सेशन। अभी जो प्री ओपन मार्केट होती है ना, ये 2 फेजेस में चलती है। पहला 9 बजे से लेकर 9:08 तक, 7 मिनट तक बोलो। अब इस फेज को हम कहते हैं बिडिंग फेज, ठीक है। अब बिडिंग फेज समझाऊंगा मैं आपको। और दूसरा जो सेशन होता है वो होता है 9:07 से लेकर 9:15 तक, और इसे कहा जाता है मैचिंग फेज या ऑर्डर मैचिंग फेज बोल दो आप, ज्यादा ठीक रहेगा, ऑर्डर मैचिंग फेज। अब देखो यहां पर काम कैसे होता है ना, वो समझना है आपको, ठीक है। तो पहले आपको यह समझना है कि जो प्री ओपन मार्केट सेशन है वो 2 तरह से बना हुआ है। पहला जिसमें हम बिडिंग फेज में काम करेंगे। अब बिडिंग फेज किस तरह से एग्जीक्यूट होता है वो समझिए। मान लेते हैं अभी मार्केट ओपन नहीं हुई है, ओपनिंग से पहले का फेज है जिसमें बायर और सेलर ये डिसाइड करेगा कि उसे कौन सा शेयर खरीदना है और कितने प्राइस पर खरीदना है। अब यहां पर ना आप क्या करते हो, यहां पर ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। आप 9 बजे से लेकर 9:07 तक एक बिड प्लेस करते हो। मान लेते हैं XYZ शेयर को बाय करने की आपने बिड प्लेस की 100 रुपए पर, और सेलर ने सेल करने की बिड प्लेस करी 100 रुपए पर। तो अब यहां पर बायर और सेलर दोनों क्या कर रहे हैं, अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं बिड के तौर पर। यह करने के लिए दोनों के पास कितना समय? अब ये दोनों चाहे ना तो इसमें इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, और ये चाहे ना तो इस प्राइस को चेंज भी कर सकते हैं इन 7 मिनट के अंदर। पर अगर ये 7 मिनट में ना इन्होंने कैंसिल किया ना चेंज किया तो ये बिड फॉरवर्ड हो जाएगी मैचिंग फेज में। और मैचिंग फेज में यही ऑर्डर को मैच किया जाता है। मान लीजिए एक बायर बाय करने के लिए बिड डालता है 10 बजे, बायर बाय करने की बिड डालता है 100 रुपए पर, और सेलर सेल करने की बिड डालता है 100 रुपए पर। तो ये तो टेक्निकली मैच हो गई ना। तो ये बिड यहां पर मैच हो जाएगी और ये ट्रेड इनका एग्जीक्यूट हो जाएगा जैसे ही मार्केट ओपन होगी 9:15 पर। अगर ये बिड अनमैच रह गई, बायर ने बिड डाली बाय करने की 100 रुपए पर, सेलर ने डाली 101 रुपए पर, तो ये अनमैच्ड बिड है, तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे, ये पेंडिंग मोड में शो करेंगे 9:15 पर जब नॉर्मल मार्केट खुलेगी। ठीक है, तो आप किसी शेयर को खरीदने के लिए बिड प्लेस कर सकते हैं, और अगर आपके पास शेयर है तो उसके लिए भी सेलिंग की बिड आप क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। ये प्री ओपन मार्केट में किया जाता है।
ठीक है। अब इसके बाद एक नॉर्मल मार्केट जो खुलती है 9:15 से लेकर 3:30 तक, यहां पे इसे हम बोलते हैं नॉर्मल मार्केट। तो ये कौन सा मार्केट है? ये नॉर्मल मार्केट है। अब नॉर्मल मार्केट में तो 7000 शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं। कोई भी शेयर को आप दो तरह से ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ये XYZ शेयर है, इसका मार्केट भाव चल रहा है मान लेते हैं 100 रुपए, तो आपने करंट मार्केट पे ही अगर बिड डाल दी तो इसे बोला जाता है मार्केट प्राइस। तो आप अपनी बिड डाल सकते हैं मार्केट प्राइस पर, जो कि है 100 रुपए। अब आपको लगता है कि नहीं मुझे ये शेयर सस्ता खरीदना है, तो आप अपनी मर्जी की बिड डालेंगे, जिसे आप कहते हैं लिमिट प्राइस। ठीक है, तो इस लिमिट प्राइस को आप मान लेते हैं 97 पे डालते हैं। तो अगर आपने लिमिट चूज करके कोई प्राइस डाला है तो उसे बोला जाता है लिमिट प्राइस। ये मार्केट प्राइस इमीडिएटली आपको मिल जाता है। लिमिट प्राइस तब मिलता है जब शेयर का भाव गिर जाएगा और आपके लेवल पे आएगा। ठीक है, नहीं सर वो दिखाता नहीं है, वो बिड डालनी पड़ती है, बस आपको ऊपर नीचे हो जाता है। अब इसके बाद ऑर्डर टाइप समझिए। जो ऑर्डर होते हैं ना उनके कुछ टाइप होते हैं। देखिए जब भी आप मार्केट में ऑर्डर डालेंगे ना तो उनके टाइप होते हैं। सबसे पहला जिसका नाम होता है इंट्राडे ऑर्डर। इस इंट्राडे ऑर्डर को कई ब्रोकर के पास MIS के नाम से जाना जाता है। ये ऑर्डर के नाम है, टाइप है। ठीक है, अब ये कौन से ऑर्डर हैं? ये वो ऑर्डर है जो आप इंट्राडे के लिए ऑप्ट करके चूज करते हैं और ये ऑर्डर ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाते हैं उसी दिन जिस दिन आपने इन्हें सेलेक्ट किया है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आज 9:20 पर XYZ शेयर को बाय करता हूं 100 रुपए पर, और मैंने ये ऑर्डर इंट्राडे सेलेक्ट करके डाला है। अब ये जो मेरा ट्रेड है 3:10 से 3:20 तक, इसका जो भी प्राइस होगा, भले ही इसका प्राइस हो ऊपर या भले ही इसका प्राइस हो नीचे, ये अपने आप मेरे ब्रोकर का सिस्टम इसे स्क्वायर ऑफ कर देगा। ठीक है, तो जब भी मैं इंट्राडे ऑर्डर को सेलेक्ट करूंगा इसका मतलब है कि इस 10 मिनट के दौरान मेरा ट्रेड ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, भले ही मुझे फायदा हो या मुझे नुकसान हो। तो इंट्राडे ऑर्डर ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाते हैं अपने आप। ठीक है, अब जो शॉर्ट सेल वाले ऑर्डर होते हैं ना वो हमेशा एक्सेप्टेबल होते हैं इंट्राडे में, अगर आपके पास डिलीवरी नहीं है शेयर, सेम डे जो स्क्वायर ऑफ हो रहा है। देखो नॉर्मल ऑर्डर, डिलीवरी ऑर्डर और CNC, ये तीनों एक ही ऑर्डर के नाम है, अलग अलग ब्रोकर के पास अलग अलग नाम से ये ऑर्डर होते हैं। अब ये वो ऑर्डर होते हैं जो मैंने आज बाय किया, मान लेते हैं आज मैंने XYZ के शेयर को बाय किया, तो अब ये ऑटोमेटिकली मेरे पोर्टफोलियो में होल्ड हो जाएगा जब तक मैं इसे सेल ना करूं। मैं कल सेल करूं, 10 साल बाद सेल करूं, 50 साल बाद सेल करूं, ये मेरी मर्जी है। तो वो सारे के सारे ऑर्डर जिन्हें आप होल्ड करने के पर्पज से बाय करते हैं उनको आपने नॉर्मल, डिलीवरी या CNC में खरीदना चाहिए। ठीक है, तीसरे टाइप का जो ऑर्डर होता है उसको हम कहते हैं GTC, GTT और GTD। अब नॉर्मली ये भी तीनों एक तरह के ही ऑर्डर होते हैं, बट थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। कई ब्रोकर के पास ये किसी नाम से होंगे, कई ब्रोकर के पास ये किसी नाम से होंगे। अब ये ऑर्डर कैसे होते हैं समझ लो। मान लेते हैं आज आपने XYZ शेयर खरीदा 100 रुपए पर, और आपको लगता है कि मुझे 120 रुपए पर इसे सेल करना है। आपको ऐसा लगता है बेस्ड ऑन योर एनालिसिस, पर यह पॉसिबिलिटी है कि ये 20% का मूव 10 दिन में आए, 15 दिन में आए, किसी को नहीं पता। अब यहां पर आपके घर में कोई शादी आ जाती है, कोई पार्टी आ जाती है, या आपका ऑफिशियल वर्क आ जाता है, आप टूर पर निकल जाते हैं 10-15 दिन के लिए, तो आप मार्केट को तो देखेंगे नहीं ना उस वक्त। तो आप क्या करेंगे, आप एक ऑर्डर सेलेक्ट कर लेंगे जिसे हम कहेंगे GTT, गुड टिल ट्रिगर। यानी अब आपने ना एक बिड डाल दी, ठीक है, सेलेक्ट करके GTT, और ये बिड कितने की है, आपका जो टारगेट है 120। अब अगर अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में या कुछ सालों में जब भी ये प्राइस आएगा ना, आपको ये बिड बार बार रोज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ये ट्रिगर हो जाएगा। यानी आपको रोज रोज मार्केट में अपना ऑर्डर लगाने की जरूरत नहीं होती जब आप GTT ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब GTC मतलब इसे आप जब तक कैंसिल ना करें तब तक सिस्टम में रहेगा। GTT मतलब गुड टिल ट्रिगर, जब तक ये ट्रेड ना हो जाए तब तक सिस्टम में रहेगा। गुड टिल डेट मतलब एक डेट सेलेक्ट कर लिया आपने,
जब तक आप ये ऑर्डर को होल्ड करना चाहते हैं, 10 दिन 15 दिन बाद की, ठीक है। तो ये तीनों में अंतर होता है, पर ऑर्डर काम एक तरह से ही करते हैं। तो ये ऑर्डर बड़े यूजफुल होते हैं उन लोगों के लिए जो लोग मार्केट को रोज रोज नहीं देखना चाहते, ठीक है।